कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के ना रूल्स में ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम नॉर्थ इंडिया में ना रूल्स को इतना मुझे लगता है सीरियसली नहीं लेते। तो अभी क्या किया, ये राइडिंग जैकेट भी जो है मैंने इसी में डलवा दी है और ये अपने बैग भी मैंने एक इसी में रख दिया। सो फाइनली अपनी बाइक से यहाँ पर मीटअप हो चुका है। So hello everyone, how are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning once again. और अभी मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दूं तो मैं हूँ इस समय एलएपी में। एलएपी पड़ता है साउथ इंडिया में और केरला में बेसिकली पड़ता है। तो कल हम यहाँ पर पूरा दिन एंजॉय कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। एक नया एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर लिया और काफ़ी नई चीज़ें मेरे को समझ आ गई है कि जब मेरी नेक्स्ट राइड होगी, मतलब मैं जब नेक्स्ट प्लान करूँगा इस जगह का, तो मुझे पता है मुझे क्या एक्सप्लोर करना है और मुझे क्या देखना है और मुझे क्या आपको दिखाना है। एनीवेज, सबसे पहले मैं आपको टाइम बताऊं। इस समय सुबह के बज रहे हैं 7। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूं। अभी फिलहाल में मैंने राइडिंग गेयर्स पहने हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि आज मुझे यहाँ से जाना है कोची, जो लगभग 45 मिनट्स मुझे लगेंगे और बाकी जितने भी बंदे हैं सब यहाँ से निकल चुके हैं। तो आज मुझे अपनी बाइक एक तो ट्रांसपोर्ट करनी है बैक टू दिल्ली और फ्लाइट की बुक भी करनी है, टिकट कुछ भी अभी काम नहीं हुआ, इसलिए सुबह सुबह निकल रहा हूँ और आज बाइक शिफ्ट करते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। चलो। तो आज मेरा आने वाला है थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है जहाँ चाको के पीछे मैं चल रहा हूँ और कोई भी नहीं होगा। एलएपी बहुत सुंदर है, बट सीज़न के हिसाब से बहुत सुंदर लगता है। कल जब हम आए थे तो काफ़ी धूप था, लेकिन कई जो 1-2 ग्रुप के मेंबर्स पहले आ चुके हैं उन्होंने फ़ोटोज़ दिखाया विंटर टाइम का, तो भाई वो तो अलग ही दुनिया दिख रही थी, अलग ही दुनिया दिख रही थी। तो वापस हम लोग आ चुके हैं एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन में, जहाँ से मेरी एक्चुअली राइड स्टार्ट हुई थी, वहीं पर मैं वापस आ चुका हूँ। अभी मॉर्निंग के 8 बजे हैं और मुझे बोला गया था कि यार कम से कम पौना घंटा 1 घंटा लगेगा। मैं आधा घंटा भी नहीं लगा और हम यहाँ पर पहुँच गए। इट्स बिकॉज मेरे आगे ये चल रहे थे और अगर आपने पूरी राइड पे देखा कि मैं इन्हीं के पीछे चल रहा था, इसका मेन रीज़न ये था कि जो भी ज्ञान मिल रहा है ना वो खींच लो। और अगर मुझे चाको से इतना ज्ञान मिल रहा है कि कैसे ऑफ रोड पे आपको बाइक चलानी है, कैसे हाईवेज पे आपको टर्न्स लेना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तभी आपने देखा चाको को मैं हमेशा अपने आगे रखता था। तो चाको, इट वॉज ग्रेट pleasure riding with you. Yeah man, come back. Definitely I'll be coming back. और Chaco has a school as well, है ना, training school as well. और you want to share something about School of Dirt? Yeah, it's called the School of Dirt and we teach people how to ride adventure motorcycles and scramblers off-road. Okay. So come for that man. So that's pretty hardcore. Bike से कोई issue नहीं है ना, bike you have to be KTM guy और time guy, है ना? Nothing. As long as it's an adventure bike, it needs suspension travel and ground clearance. No problem. तो यही है, इनका एक्चुअली ट्रेनिंग स्कूल भी है। सो इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट हिम, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, साथ में यहाँ पर स्क्रीन पे भी आ रहा है। यू कैन कांटेक्ट हिम और बाकी जो भी आपको फिर बातें जाननी होगी या पूछनी होगी डायरेक्ट बात कर लेना। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। हाँ जी मैन, थैंक यू। सेफ ट्रैवल। सो गाइस, अभी जैसे आपको पता मैं हूँ नॉर्थ एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन में और अपनी जो बाइक का काम है ना वो यहाँ पर हो चुका है। लगभग मुझे यार 1 से 1.5 घंटा लग चुका है अभी यहीं पर ही। और मैंने एक चीज़ जो नोट करी है ना वो ये है कि यहाँ नॉर्थ और साउथ के जो रूल्स है ना बहुत डिफरेंट है। मतलब साउथ के रूल्स सही हैं, स्ट्रिक्ट बहुत है। यहाँ पर आप मतलब बाइक स्टंट्स नहीं कर सकते या फिर चालान का बहुत सीरियस है यहाँ पर। अपने नॉर्थ में इतना सीरियस नहीं है जितना साउथ में। और एक और चीज़ इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने जब मेरी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखा होगा उसमें मैंने जब बाइक शिफ्ट करी थी ना, तो जिन्होंने मतलब मेरी बाइक पैक करी थी उन्होंने मेरी बाइक का बिल्कुल पेट्रोल नहीं निकाला था, जबकि एक रूल होता है कि आप बिल्कुल बाइक में पेट्रोल नहीं रख सकते। उन्होंने 1 लीटर छोड़ दिया था, बट यहाँ पर इन्होंने मेरी बाइक का पूरा पेट्रोल निकाल दिया, पूरा पेट्रोल सुखा दिया कपड़ा डाल के उसमें से। तो अभी हो रही है अपनी बाइक की पैकिंग, यहाँ पर ढंग से पैक कर रहे हैं। बैग हाँ बैग। तो मैंने इनको बोला कि मेरा खाली बैग है तो आप प्लीज़ खाली बैग भी उसमें फिल कर दो, उस मतलब खाली बैग भी। तो ये रहा मेरा, तो ये भी इसके अंदर ये लोग रख देंगे। और 3 बजे की फ़्लाइट एक्चुअली, तो मुझे एयरपोर्ट पे 2 बजे से पहले पहुंचना है। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और
आई नो ये भी जानना चाहते हो कि मेरे कितने चार्जेस लगे जो मैंने अपनी ट्रेन से भेजी है। तो उसी ट्रेन से भेजा है जिस ट्रेन से मेरी आई थी। आती बारी मेरे लगे थे 9,000 रुपये, अभी जाती बारी मेरे लगे हैं 3,000 रुपये। तो पता नहीं क्या सीन है, कैसा सीन नहीं है, पहले मुझे लूट लिया या फिर क्या सीन था। एनीवेज यहाँ मेरे 3,000 लगे ना, तो मेरे को फ्लाइट में बहुत कॉस्टली पड़ गया। फ़्लाइट कल की डेट में मुझे दिखा रही थी 9,000 रुपये की है, आज की डेट में अभी जो मैंने बुक करी है 15,000 रुपये की। मतलब इतना फ़र्क हो चुका है। मैं इसलिए बुक नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कितनी देर लगाएंगे, क्योंकि एक और ट्रेन है वो फुल पैक थी तो वो नहीं जा रही थी। लकीली मतलब फुल पैक थी तो उसमें नहीं जा सकता था सामान, मेरी बाइक नहीं जा सकती थी। तो यही रीज़न था कि मैंने पहले बुक नहीं की थी फ़्लाइट के टिकट की, इन केस अगर बाइक शिप नहीं हुई उस दिन पर्टिकुलर डे तो मैं फंस जाऊँगा। तो अब बाइक हो चुका है बाइक का काम, और उसके बाद मैंने अब फटका लग गया बेकार का बहुत मोटा। अभी ऐसा है कि मैं बैठा हूँ अब्दुल भाई के साथ। अब्दुल भाई, तो अभी सीन ऐसा है कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना टायरिंग सा फील कर रहा था, क्योंकि बाइक का शिफ्ट करने का काम बहुत हेक्टिक होता है एक्चुअली बता रहा हूँ, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी। अभी आधा पूरा घंटा हो चुका है, आधा घंटा हो गया ना हमें साथ, है ना, आधा घंटा लगभग हो चुका है, और मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ ना इनकी वजह से। इन्होंने मेरे को इतनी स्टोरीज बता रहे हैं, इतना सब कुछ केरला के बारे में बता रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ प्लान बता रहे हैं, मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत डीप, मतलब काफ़ी इन्होंने मुझे ब्रोशर्स भी दिखाए, फोटोज़ वीडियोस दिखाई कि हम क्या क्या देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यार अब तो 101% प्लान बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए साउथ का। और अब अगर इन केस अगर आप साउथ आना चाहते हो और आपको नहीं पता कोई टैक्सी या कैब के बारे में, तो अब्दुल भाई से आप कॉन्टैक्ट, क्या नंबर है आपका, अपना नंबर बताओ। 9745 07 0060। तो ये इनका नंबर है, और आप इनको कॉल करके, मतलब अगर आप जो भी आपको बुकिंग जैसा भी सब कुछ करना है तो आप इनसे बात कर सकते हो, और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। कोच्चि का मौसम आज अच्छा है, आज धूप नहीं है बिल्कुल भी। Any other similar devices are prohibited on all Air Asia flights. Thank you. नमस्कार, कृपया ध्यान दें। सो फाइनली अपनी एंट्री हो चुकी है मुंबई में। एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट स्टॉप था यहाँ मुंबई का था, और अब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली के लिए, और अभी टाइम 5 बजे है खाली, और जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो मेरी दिल्ली के लिए जाएगी वो है 8 बजे। अब लगभग मेरे पास 3 घंटे हैं कुछ ना करने के लिए 3 घंटे पड़े यार मेरे पास। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई, मेरी लिस्ट में मुंबई को भी मतलब ऑल ओवर इंडिया को ही एक्सप्लोर करना है। बट कई चीज़ें हैं जो मेरा देखने का बहुत मन है, मेरा मुंबई देखने का बहुत मन है। जैसे कई लोगों को होता है ना हम दिल्ली देखें, ऐसे ही मेरा है कि मैं एक बार मुंबई देखूं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और जो अपनी साउथ इंडिया की राइड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और आपने जो इतने वीडियोस को पसंद किया, थैंक यू सो वेरी मच। और आज का व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाइक जो थी वो एर्नाकुलम स्टेशन जो है वो जो केरला में कोचिन में था, वहां से बाइक तो चढ़ा ली थी, लेकिन अभी तक बाइक यहाँ पर आई नहीं है। मैं इनफैक्ट कल आ गया था अपने घर पे, और अभी टाइम मैं बताऊँ 1:30 बज चुके हैं, और जो ट्रेन का टाइमिंग है वो भी पूरा 1:30 बजे का ही है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बाइक वहां पर पहुंच चुकी होगी, अभी तक वहां लोडिंग का काम शुरू हो चुका होगा, तो मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो जाऊंगा। तो आज चलते हैं बाइक को पिक करने के लिए, और देखते हैं, आई होप फिंगर क्रॉस कि जैसे बाइक वहां से चढ़ाई है और वैसे ही मुझे यहाँ पर भी मिले। सो एक मेट्रो का सफ़र पूरा हो चुका है, और अब दूसरी मेट्रो पकड़ने की बारी है। ये वाली लाइन मुझे आधे रास्ते तक छोड़ी है, अब दूसरी मेट्रो मुझे लेके जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक्चुअली नई दिल्ली मेट्रो और रेलवे स्टेशन दोनों बिल्कुल साथ साथ में ही हैं, और मुझे एक्चुअली कॉल भी आ चुका है रेलवे स्टेशन जो पार्सल ऑफिस से कि आपकी जो बाइक है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। लगभग 2 बजे कॉल आया, अभी 3 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है बाइक को आए हुए। अच्छा खासा पोपट हो गया मेरा। अभी टाइम बताऊँ कितना हो रहा है, 7:15 बज चुके हैं अभी। मतलब आपके लिए भी शॉकिंग होगा, ये क्या सीन है। सुबह 1:30-2 बजे, 2:30-3 बजे का टाइम था, 3 बजे से मैं जब यहाँ पर आया था, अब बज रहे हैं 7। अलग ही पोपट हो गया मेरे साथ। तो पहले एक काम करता हूँ, बाइक उठाता हूँ और फिर आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि ये हुआ क्या मेरे साथ। सो फाइनली अपनी बाइक से यहाँ पर मीटअप हो चुका है। अभी मैं दिखा देता हूँ बाइक।
और मैं बताऊं पेट्रोल पंप पे आया हूँ सबसे पहले, क्योंकि बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, मतलब एक बूंद भी कहते हैं ना पेट्रोल नहीं है। इन्होंने कपड़ा तक अंदर मार के पूरा सुखा दिया इसका पेट्रोल। तो साउथ में इतना स्ट्रिक्ट रूल है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया भी था। तो बाइक जो है अभी बिल्कुल सही है। ये मैंने बैग अपना रखा ही हुआ था उसके ऊपर ही, बाइक पे ही रख के आया था, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हर तरफ से बाइक ठीक है। सबसे पहले इसको पेट्रोल पिलाते हैं और फिर आगे आपको कंटिन्यू करके चीज़ें बताता हूँ सारी। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना झमेला हुआ क्यों। एक्चुअली मैं जब 3 बजे यहाँ पर पहुँचा ना अपनी बाइक रिसीव करने के लिए, तो जो स्लिप थी ना उसको बिल्टी बोलते हैं, तो जो उन्होंने मुझे दी थी ना एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पे, तो वो मैं लेके नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है, मैं बिल्स ना ज़्यादा कैरी नहीं करता, मैं उनकी फ़ोटोज़ कैरी कर लेता हूँ। मुझे पता है यार फ़ोटोज़ काम आ जाती हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट काम था तो वो काम नहीं किया। मैं फ़ोटो लेके आया, मेरी अपनी सारी आईडीज़ लेके आया, सब कुछ लेके आया, क्योंकि जाती बारी मेरे को कुछ दिखाना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने प्राइवेट से भेजा था तो मेरे को आइडिया नहीं था कि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पे भेजने पे भाई बहुत रूल से, तो इन्होंने कहा जब तक बिल्टी नहीं आएगी हम बाइक नहीं दे सकते, चाहे आपके पास सारे अपने पेपर्स हो, बाइक की आरसी हो, कुछ भी हो। तो मैंने कहा अगर इन केस मेरी ये बिल्टी गुम हो गई, अगर इन केस मेरा ये बिल्टी है, मैं कहता हूँ मेरी गुम हो गई, तो अब क्या हल है। तो उन्होंने कहा कि आपको फिर एक कोर्ट से बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, 100 रुपये का बॉन्ड बनेगा, उसमें फिर आपको 3 बंदों के अपने साइन चाहिए होंगे, मतलब किसी की आईडी पूरी चाहिए होंगी उनकी, और विद प्रूफ। तो अब 3 बंदों की आईडी लेके आओ, कोर्ट जाओ, सब कुछ करो। तो मेरा दिमाग उस समय घूम गया बहुत सॉलिड। तो मुझे लगा इट्स बेटर कि मुझे अब घर ही जाना पड़ेगा। मैंने बहुत हाथ पैर मार लिया, बहुत रिक्वेस्ट कर ली, पर यहाँ के रूल्स भाई रूल्स तो रूल्स ही हैं। मुझे घर वापस जाना पड़ा, मतलब मेट्रो से पहले मैं आया फरीदाबाद से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, धूप में गर्मी में, फिर वापस गया, उसी वक्त फिर बिल्टी उठाई घर से, फिर वापस आया, और अब बज रहे हैं 8:30। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ बाइक को घर पे लेकर। तो ये सारी स्टोरी थी। चलो चल 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 चलो। तो गाइस मैं बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच चुका हूं। ये राइड पूरी अच्छी तरह से फिनिश हो चुकी है, मेरी बाइक सही सलामत से घर आ चुकी है। और ये जो मैं एक्चुअली पार्ट शूट कर रहा हूँ ना, ये कुछ दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल पार्ट था ना उसको मैं रिप्लेस करके ये वाला पार्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि एक चीज आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इधर दिखेगा तो मतलब रूम थोड़ा मैसी है, थोड़ा सा अवॉइड करना। यहाँ पर मेरे राइडिंग गियर्स पड़े हुए हैं और कुछ सामान पड़ा हुआ है। यूजुअली मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, हमेशा मैं सस्पेंस या सरप्राइज छोड़ देता हूँ आपके लिए, बट इस बार मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि मेरी एक नई राइड शुरू होने वाली है। मैं जा रहा हूँ इस बार नॉर्थ ईस्ट। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से पूछा था नॉर्थ जाऊं या फिर साउथ में जाऊं या फिर नॉर्थ ईस्ट जाऊं, तो 70% 65 से 70% लोगों ने बोला था एक्चुअली कि नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहां पर कुछ एक्सप्लोर करो, कुछ नया दिखाओ। तो इस बार वही प्लान हुआ है। साउथ का मेरा प्लान है, बट अभी मौसम नहीं है कि मैं साउथ को एक्सप्लोर कर सकूं। नॉर्थ में रेगुलर दिखाए रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट का इस बार मेरा फाइनल हो चुका है। तो बहुत जल्दी अब आपको नॉर्थ ईस्ट की सीरीज देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आपको पहले अपडेट्स मिलेंगे, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यहाँ पर ये आपको इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप फॉलो कर सकते हो और रेगुलर अपडेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट के मिलते रहेंगे। तो अब करते हैं इस सीरीज को यहीं पर खत्म। आई होप, और मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज हमेशा सीरीज की तरह पसंद आई होगी। अब कोशिश करूंगा आपको नई तरीके से नया कुछ दिखाने की। तो चलो गाइज, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एडवेंचरस सीरीज में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।